ओझा जी और समिति के सभी पूजा समिति के सभी अध्यक्ष जी और पदाधिकारीगण सदस्यगण और इस कथा में आए हुए सभी आदरणीय मातागण, बहनें, आदरणीय अभिभावकगण, युवा साथियों और अन्य सभी इस कथा में आए हुए सभी भक्तगण, मैं कल से कथा का सुन रहा हूँ और बहुत सुंदर ढंग से कथा का प्रवचन ज्ञानवर्धक हम लोग के सामने हो रही है। और इस कथा को आज ये जो भगवत कथा और जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें समिति के लोगों का और सभी माताएं बहनों का काफ़ी सहयोग रहा है। और सबसे आनंद की बात, जिस दिन स्वामी जी कह के चलिए आप भी जल यात्रा में, तो इतनी कड़ी धूप थी कि लग रहा था कि चलना मुश्किल होगा। और हमको सबसे दया आ रही थी, माताओं बहनें बेटियां जो कलश लेके चल रही थी और 11-12 बजे का समय और धूप में, जबकि बहुत पक्की सड़क और बहुत गर्म, हमको लगता था कि लोग कैसे चल पाएगी, मगर चली हिम्मत के साथ। और उसके बाद भी कल देखा किसी में कोई मुरझाहट नहीं था और काफ़ी जोश में और उमंग के साथ इस कथा में आई। कभी बेटियां के बारे में आराध्या जी बहुत कुछ कहा कि बेटी से जो नफरत करता है और जो बेटियों को मानता है, दोनों तरफ की बातें इन्होंने कहा। तो मैं बार मैं जहाँ भी जाता हूँ ये कहता हूँ कि बेटियाँ लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, जिसका पूजा करते हैं। अगर बेटियाँ नहीं हो तो फिर इस मंच का शोभा कैसा, और फिर बेटियाँ नहीं हो तो शादी में मड़वा में शोभा कैसा। तो हर जगह बेटियाँ आगे रहती है और बेटियाँ आज किसी से कम नहीं है, बेटियाँ सबसे आगे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे खेल का मामला हो, हर चीज़ में आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे होंगे, लड़के बुरा नहीं मानेंगे, मगर आज रिजल्ट देखते होंगे पूरे देश में, तो सबसे बेटियां अव्वल नंबर आती है और सबसे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दी है। हम स्कूलों में, कॉलेजों में जाता हूँ और बेटियों को देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। और बाबा जी, हमने जब कोई राजनीति में नहीं था तब हमने शुरुआत किया था कि बेटी हो या बेटा हो, दोनों को समान देखना है और दोनों को शिक्षा प्राप्त करना है, और दोनों चक्का मजबूत रहेगा तभी घर और संसार चलेगा। और बेटियां नहीं रहेगा तो फिर आप सोच लीजिए कि क्या होगा। फिर धरती में कुछ कहीं कुछ रहेगा नहीं और फिर ना आबादी रहेगी ना कुछ नहीं रहेगी। तो बेटियां को जिस घर में जाती हैं उस पर बहुत सुंदर ढंग से अरदास जी ने रखा। बेटियां जाती हैं तो घर को सुखी बनाती है, अपने बाप यहाँ रख कर फिर ससुराल जाती है, और दोनों जो है वो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो काम करती है। मगर कुछ बेटियां के बारे में भी सही कहा, कुछ बेटियां ऐसी होती है जो घर को आबाद करती है, और कुछ बेटियां होती है बहुत कुछ कम संख्या में जो घर को बर्बाद भी करती है। तो चरित्र का निर्माण इस कथा से हम लोग को मिलता है कि अभी से ही हम बच्चों को संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, और बच्चे अगर संस्कारित नहीं होंगे तो आगे चल के, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो आगे चल के नहीं रह सकता। और फिर बच्चियाँ ही माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटियाँ, कल परसों हम किसी घर में गए थे तो कहा, ये अगले बगल गांव में याद नहीं हो रहा अभी, तो बाप को कोई पूछ नहीं रहा था। तो हमने कहा कि लोग बेटा बेटा लोग कहता है,
तो क्या फायदा है ऐसा बेटा से, जो बेटा माँ जिसको पढ़ाता लिखाता है, या शुरू से माँ 9 महीना पेट में रखता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सब कुछ सिखाता है और बच्चे के लिए सब कुछ करता है, और आज बुढ़ापा आया तो माँ बाप को अलग कर देता है। तो ये बहुत बड़ा पाप है। अब कितना ही कथा कर ले, अगर माँ बाप का सेवा नहीं करेंगे तो कोई भी कथा और पूजा सफल नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा पूजा माँ बाप का पूजा है, उसको पूजा करो तो उसका कल्याण होगा। तो मैं स्वामी जी हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, और बहुत सा ऐसा उदाहरण है। एक समय ऐसा आएगा अभी गुजरात और महाराष्ट्र के लोग लड़कियां खोजने के लिए दूसरे स्टेट आते हैं, दूसरे राज्य आते हैं कि हमको लड़की चाहिए, वहाँ लड़कियां नहीं हैं। ये भी स्थितियाँ ना हो। एक उदाहरण देते हैं, महाराज जी हमारा एक स्कूल चलता है मनोहरपुर, वहाँ एक रिटायर्ड शिक्षक और एक शिक्षक स्कूल में जो काम करता है, दोनों का संबंध हुआ। तो जब छेका वगैरह की बात हुई तो लड़का वाला बोला कि समझिए क्या दे रहे हैं, तो पुर्जी बढ़ा दिया कि 50 आइटम दे रहे हैं एक, और जितना मन पड़ा है दे रहे हैं। माँ बाप तो खाली भेजता नहीं है, जितना बनता है देता है। तो बोला एक आइटम नहीं है, कहें क्या वॉशिंग मशीन नहीं है। तो कहा कि वॉशिंग मशीन हम जानते नहीं हैं, अगर जानते, और लड़की सुन रही थी बगल में, और जानते तो हम वॉशिंग मशीन में देते। मगर समझी जी सारा सामान आपको दे देते हैं, मगर आपके लालची के यहाँ हम बेटी नहीं देंगे, ये समय आने वाला है। और बच्ची ने भी कहा कि हम ऐसे लालची के यहाँ शादी नहीं करेंगे। तो वो भी समय आने वाला है। हम लोग तो लक्ष्मी समझ करके, हमारे यहाँ झारखंड में पहले लड़का लड़की खोजता था, आज उल्टा हो रहा है। ये बड़ा अफसोस लगता है, कभी पढ़े लिखे गए तो उनका डिमांड बढ़ जाता है। अरे लड़की भी पढ़ी लिखी है, सब माँ बाप उसको तैयार करता है हर तरह से, और बेटी को तुम्हारे यहाँ दे रहा है, उसके पास ये साग सब्जी की तरह भाव दर लोग करना शुरू कर देता है। ये बहुत बड़ा पाप है। इस पर अरुणा जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ऐसा इसका परिणाम क्या होता है। और मैं एक बात इस मंच से कहना चाहता हूँ कि वैसे लड़के, वैसे लोग, अभी भी एक डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम था, तो वहाँ लड़कियाँ जो अच्छे नंबर पास कर थी 100 और लड़के, तो उसमें लड़कियों की संख्या अधिक थी अच्छे डिवीजन से पास करने में, लड़का मात्र 2 थे। तब जब उनको पुरस्कार दिया गया, फिर उनको बुलाया और हमने 2 ही सवाल पूछे। वह बहुत बढ़िया नंबर से भैया पास किए हो, ईमानदारी से और मन से बोलना कि तुम पढ़ लिख के नहीं हो, तुम दहेज लो कि नहीं लोगे। तो लोगों ने कहा कि हम दहेज नहीं लेंगे। तो अब ये भी काम जहाँ जरूरत पड़ता है तो ये भी करने का कोशिश करते हैं। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। बहुत सुंदर कथा आपके बीच में हुआ और होने वाला है, और इसमें तो ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था, स्वामी जी का आदेश भी हम टाल नहीं सकते थे। और स्वामी जी और हम तो इनका भी सादगी को देखा, बहुत महंत और कथावाचकों को देखा है, वो बहुत ऐसा आराम से रहते हैं। मगर आज हम इनको देखने के लिए गए कि कैसे रहते हैं ये, और देख के लगा कि सही माने में ये मार्गदर्शक हैं। स्वयं को जैसे तैसे रहकर और आज अपना विचार हम लोग के सामने मार्गदर्शन हमको दे रहे हैं, बहुत साधारण तरीके से। ऐसा हमने नहीं देखा, कई जगहों पर देखा। उनको बहुत सुख सुविधा आराम चाहिए, मगर एक कुटिया की बात कर रही थी अभी, कुटिया में रह करके और ये कथा हम लोग के सामने कर रहे हैं। तो और हम जो सुना है, कल जो बता रहे थे, इतनी कम पैसे में, सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं आज देखा,
सबका डिमांड बहुत रहता है, मगर शायद इनको जो कमेटी की ओर से दी जा रही है अभी के हिसाब से कुछ नहीं दे रहे हैं, और सेवा भावना से, ईमानदारी से समाज को जागृत कर रहे हैं, धर्म को के प्रति लोगों को जागृत कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिर हम कैसे रहें, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और लोगों के साथ, परिवार के साथ कैसा संबंध, ये सारी कथाएं कह रही। तो फिर से हम ये कहेंगे, कथा सुनने से नहीं होता है, कथा को ग्रहण करने की जरूरत है, और हम थोड़ा भी अंश हम इसका अपने हृदय में डालें, और तो निश्चित रूप से घर परिवार सुखी रहेगा, आगे बढ़ेगा। और सामाजिक कुरीतियाँ के बारे में, जो शराब के बारे में कल बोला गया, आज दहेज के बारे में बोला गया, यह आंदोलन में हमने राजनीति में रहने 18-19 वर्ष की उम्र से गांव चलाया। जो चीज़ आज देख रहे हैं तो काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी जागरूक है। धर्म के काम में हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे हैं। देख के मन में बड़ी खुशी होती है कि महिलाओं में जागृति आई है, और इनमें कोई कम से कम सामाजिक कुरीतियाँ नहीं हैं। तो मैं लड़कों से कहूँगा कि हम जब हमारे माताएं वाले वो भी नशा में रहते थे, मगर आज वो छोड़ चुके हैं, पढ़े लिख रहे हैं, मगर पढ़े लिखे लड़के कभी नशा में देखते हैं तो बोलते हैं कि सोचते हैं कि भविष्य क्या होगा। हम आज ऐसा कर रहे हैं, कल भी पीढ़ी वैसे करता, आने वाला पीढ़ी वैसा करेगा। इसलिए गलत जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसको छोड़ने की जरूरत है। और ज़्यादा नहीं कुछ क्षमा करेंगे, हम बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिए, और बहुत कुछ बोलने का मन करता है, मगर मंच हम लोगों का नहीं है, मंच इन स्वामियों का है, और इनका प्रवचन सुनने के लिए हम लोग आए हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो इनका समय हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, और श्रोता भी इसी के लिए बैठे हैं।